ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الولاد لم يلد ولم يولد والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا خذ الكتاب وآتيناه الحكم وحنانا من لدنا وزكاة وكان दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक बच्चा हाफिज कुरान पैदा हुआ? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा जिंदा मौजूजा अफ्रीकी अरब मुल्क के अलजायर में पेश आया है। अलजायर में जन्म लेने वाले पैदाइशी हाफिज कुरान बच्चे की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। इस दूध पीते बच्चे को कुदरत का अजीम निशानी और जिंदा मौजूजा करार दिया जा रहा है, जबकि वो दुनिया के सबसे कम उम्र के हाफिज कुरान होने का एजाज भी हासिल कर चुका है। यहिया नामी 2 साल का बच्चा कुरान करीम का पक्का हाफिज है। वो कुरानी आयात, मुख्तसर अहादीस और मसनून दुआई के एक लफ्ज का भी तकल्लुम नहीं कर सकता, हत्ता कि वो साइकिल भी नहीं कह सकता, लेकिन कुरान करीम रवानी से पढ़ सकता है। अलजायर समीप अरब ममालिक के अखबारों और टीवी चैनलों ने अहिया की पूरी स्टोरी चलाई जा रही है। जब नाजरीन इस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। अलजायर के सबसे बड़े अखबार असरूक ने इस बच्चे और उसके वालिदैन से खुसूसी मुलाकात करके एक तफसीली रिपोर्ट छापी है। उनकी वालिदा का कहना है कि मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि एक ऊंची और खूबसूरत जगह है जहाँ नेक लोगों की एक जमात बैठी है। मैं ख्वाब में उन्हें सहाबे करीम रदियल्लाहु ताला अन्हु समझ रही थी। इसी दौरान एक शख्स ने मुझसे कहा कि सैयदना साद बिन अबी वक्कास आपको बुला रहा है। मैं उनकी तरफ चल पड़ी तो उसी शख्स ने एक इंतहाई बुजुर्ग की तरफ इशारा करके कहा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीकी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। ये सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। जब मैं सैयदना साद बिन अबी वक्कास के पास पहुँची तो वहाँ एक सफेद रंग का दीवार थी, उसके अंदर एक इंतहाई चमकदार मोती जड़ा हुआ था। सैयदना साद रदियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे फरमाया कि ये मोती तुम्हारा है, इसे ले लो। चुनांचे मैंने उसे निकाल लिया, जिसके बाद मेरी आंखें खुल गई। मैं इस अजीबोगरीब ख्वाब की ताबीर के लिए किसी अच्छे आलिम दीन के पास जाने की सोच रही थी कि इसी दौरान मैंने एक और ख्वाब देखा कि मैं काबा शरीफ के सामने मताफ में मौजूद हूँ और वहाँ पर मौजूद सब लोग मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबा शरीफ के अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद जब उस बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने निंदा लगाई, जिसमें सूरह रहमान की 10वीं आयत मुझसे सुनाई गई, जिसका तर्जुमा ये है, ए जकरिया हम आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम यहिया होगा। ये आयत पहले मुझे याद नहीं थी, अब मैं सुनने के बाद मुझे भी याद हो गई। मैं इस आयत को बच्चे की विलादत तक दोहराती रही। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो हमने ख्वाब के मुताबिक इसका नाम यहिया रख दिया। इस बच्चे का दायां हाथ 6 उंगलियों पर मुश्तमिल है। हम एक उंगली को जायद समझकर उसे कटवाने के लिए अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने टेस्ट करने के बाद बताया अगर इस बच्चे की उंगली को काट भी दिया जाए तो ये दोबारा निकल आएगी। इस इजाफे उंगली के साथ यहिया का दायां हाथ ऐसा लगता है जैसे हक ताला का इसमें मुबारक लिखा हो, इसलिए हमने उसे कटवाने का इरादा छोड़ दिया। यहिया का खाला का कहना है कि जब इस बच्चे की उम्र 40 दिन हुई तो एक दिन मैंने देखा कि अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। उसने अपने हाथ की शहादत की उंगली को ऐसा उठाया जैसे कलमाई शहादत पढ़ते वक्त उठाया जाता है। उनका मजीद ये कहना है कि ये आम बच्चों की तरह रोता भी है, लेकिन जैसे ही कुरान करीम की तिलावत उसे सुनाई जाती है तो ये फौरन खामोश हो जाता है। यहिया के बारे में उसके अहले खाना उस वक्त में मुब्तलक हुए जब उसकी उम्र 1 बरस हुई। उसने दीवार में लगे फ्रेम की जानिब में इशारा किया और उस पर लिखे हुए कलमाए तैयबा को पढ़ने लगा। उसके बाद यहिया कुरान करीम खोलकर उसमें आयतें ढूंढकर पढ़ने लगा। अपने हम उम्र की तरह उसे खिलौने से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बस हर वक्त कुरान करीम या बच्चों की दीनी किताब ही हाथ में लिए रखता है। अगर कुरान या किताब ना मिले तो वो टीवी पर कुरान करीम की तिलावत सुनता रहता है। अगर कोई यहिया के सामने तिलावत करते हुए गलती कर जाए तो उसकी गोया की सामत आ जाती है। ये पैदाइशी हाफिज उससे लिपट जाता है और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उस गलती की इस्लाह ना करा ले। हिफ्ज़ो कुरान के साथ रफ्ता रफ्ता यहिया की सलाहियत में इजाफा होने लगा। फिर यहिया को बाज लोगों ने बताया कि इस बच्चे को जिन्नात ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है, वही जिन्नात उसकी जुबान से बोलते हैं। तो यहिया की माँ उसे लेकर इलाके के बड़े बड़े आलिम दीन के पास चली गई। अब आलिम ने दम करने के लिए कुरान की आयत पढ़ने लगे तो यहिया भी इस आलिम के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर आलिम ने यहिया की माँ से कहा कि इस बच्चे पर किसी जिन्नात का असर नहीं है, ये कुदरत का बड़ा मौजज़ा है जिससे हक ताला अपनी दीन के बहुत बड़ा काम लेने वाला है, जो तुझे मुबारक हो। अलजायर में होने वाले मुकाबलों में यहिया का दुनिया में नाउमर तारीन हाफिज करार देकर उसे अवार्ड से नवाजा गया। आप सबको यहिया के बारे में क्या लगता है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।